My YouTube channel Comteria Educational YouTube channel provides a free education for needy students to improve their proficiency in education and competitive examination. Now today, if you are not subscribed Comteria, then you subscribe Comteria, like and press the bell icon. Now today we will discuss about प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जिसका कि आयोजन 3 अप्रैल 2022 को कराया जा रहा है, जिसके कि एडमिट कार्ड्स 16 मार्च 2022 से यूकेपीएससी की साइट पर लाइव हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं उत्तराखंड जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर। कल हमने उत्तराखंड के मत्स्य उद्योग, औद्योगिक नीति और उद्योग धंधों के बारे में एवं उत्तराखंड के सभी जिलों के साक्षरता दर के बारे में बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन लिया। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, जिसमें पर्यटन स्थलों में, धार्मिक स्थलों में पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, जिसको कि आप जानते हैं हरिद्वार। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री से करीब 300 किलोमीटर नीचे समतल में गंगा के किनारे बसा हरिद्वार एक और उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के लिए प्रवेश द्वार, वहीं पुराणों में चर्चित गंगा द्वार के नाम से प्रसिद्ध यह नगर देव नदी गंगा के लिए समतल भूमि प्रदान करता है। शिवालिक पर्वतमाला के छोर पर विल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य लंबाई में बसा यह छोटा सा सुंदर नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा मनोहारी गंगा तटों, वहाँ होने वाली पूजा आरतियों के सुंदर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक की वन और पहाड़ों वाली प्राकृतिक विरासतों, मंदिरों, आश्रमों, अखाड़ों के कारण न जाने कब से घुमक्कड़ों, तीर्थयात्रियों और गंगा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यह नगर जिला मुख्यालय का दर्जा प्राप्त एक ऐसा नगर बन गया है जो प्रकृति और विकास की यात्रा में देश के अन्य नगरों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। हरिद्वार को पुरातत्वविदों ने करीब 4,500 साल पूर्व की मानव बस्ती के रूप में स्वीकार किया है। इसकी प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण हर की पौड़ी, हर छठे और 12वें वर्ष लगने वाले अर्ध कुंभ और कुंभ मेले भी हैं। इस नगर का अब कुंभ नगर भी नाम ऐसा जाना जाने लगा है। कुंभ नगरी हरिद्वार के आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां 2 अक्टूबर 1984, 4 जून 1986 एवं 28 दिसंबर 1988 है। इन तिथियों से पूर्व हरिद्वार का परगना ज्वालापुर, तहसील रुड़की और जिला सहारनपुर हुआ करता था, लेकिन अब स्वयं में ही हरिद्वार बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन 2 अक्टूबर 1984 को हरिद्वार को तहसील का दर्जा मिला। 4 जून 1986 को हरिद्वार के साथ लगभग सारा कुंभ क्षेत्र जोड़कर एक नए हरिद्वार विकास क्षेत्र का गठन किया गया और यहाँ हरिद्वार विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई। 28 दिसंबर 1988 को प्रदेश सरकार ने हरिद्वार को जिले का पूर्ण दर्जा देते हुए इसे सहारनपुर से अलग करके इस नवसृजित जिले में रुड़की हरिद्वार के साथ एक नई तहसील लक्सर को भी जोड़ दिया। देश के पर्यटन मानचित्र पर हरिद्वार का प्रमुख स्थान है। गंगा के किनारे स्थित भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये दून घाटी का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ आज ऐसा जिला बन गया है जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे सुप्रसिद्ध आर्य शिक्षा पीठ और 2 प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विश्वविख्यात औद्योगिक संस्थान, रुड़की का इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, मुस्लिम तीर्थ दरगाह, कलियर शरीफ, केंद्रीय भवन, शोध संस्थान, केंद्रीय जल विज्ञान संस्थान, सिंचाई अनुसंधान केंद्र, नहर अनुसंधान केंद्र, अनेक महत्वपूर्ण इकाइयां हरिद्वार में कार्यरत हैं। दर्जनों पुल, नवीन घाट, आकर्षक मंदिर, आश्रम, अखाड़े, सुविधा संपन्न धर्मशालाएं, हर स्तर के होटल, किराएशाला के साथ हरिद्वार तीर्थयात्रियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कालसी के बारे में। कालसी देहरादून जिले के उत्तरी भाग में यमुना के किनारे स्थित है। एक छोटे शिलालेख पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। अशोक के शिलालेख के लिए यह प्रसिद्ध है कालसी।
लेखों की लिपि ब्राह्मी और उनकी भाषा पाली है। ऐसा लगता है कि अशोक के समय में कालसी इस क्षेत्र का एक केंद्र स्थान था। उत्तराखंड में कालसी ऐसा स्थान है जहां अशोक के चट्टान पर उत्कीर्ण लेख, रॉक एडिक्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे प्रमाण वहां मिलते हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, धामों की चर्चा होती है तो बद्रीनाथ धाम बहुत ही आकर्षक धाम। उत्तराखंड में हरिद्वार से 384 किमी दूर स्थित बद्रीनाथ एक प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन और तीर्थ स्थल है। अलकनंदा नदी किनारे 3133 मीटर की ऊंचाई पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। वो गढ़वाली स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना है। यहाँ गर्म पानी के कुंड, झरने और पहाड़ों के लुभावने दृश्य हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए कोटद्वार और ऋषिकेश मार्गों से प्रतिदिन बसें चलती हैं और दूसरे दिन जोशीमठ पहुँच जाती हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग 51 किलोमीटर का है। अब सीधे ही बद्रीनाथ तक बसें चली जाती हैं और वहाँ की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरना पड़ता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जोशीमठ। और इसके अलावा भी मुनि की रेती, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हेमकुंड साहिब, नंदप्रयाग, चमोली और पीपल कोटी। देश के 4 धामों में एक धाम उत्तर का धाम ऐसे नाम से हिमालय के नैसर्गिक दृश्यों के दर्शन आने वाले पर्यटकों की अंतरात्मा को शांति प्रदान करते हैं। जिला चमोली में स्थित धाम बद्रीनाथ धाम। और वहीं यही सफ़र नहीं रुक जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,750 फुट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के सिरे पर बसा केदारनाथ सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर प्रमुख पर्यटन स्थल है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे और 9.5 किलोमीटर चौड़ी घाटी बर्फ के ढके ऊंचे पर्वतों से घिरी रंगभूमि के समान है। घने जंगलों से घिरा घाटी का निचला हिस्सा अत्यंत मनोरम है और पशु पक्षी विहार सा लगता है। केदारनाथ से हिमालय के भव्य दृश्य आनंददायक और मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। केदारनाथ जाने के लिए बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और स्थानों से नियमित बस सेवाएं हैं। ये बसें गौरी कुंड तक ले जाती हैं और उसके आगे 14 किलोमीटर की दूरी पर्यटकों को पैदल तय करनी पड़ती है। यहाँ की चढ़ाई की दुर्गम और कष्टदायक होने के बावजूद सुखद और स्वच्छ वातावरण के कारण पर्यटक इसे आसानी से तय कर लेते हैं। इस यात्रा के लिए किराए की डांडी या घोड़े का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर पहाड़ की बर्फीली चोटियों से घिरे विस्तृत पठार के बीच खड़ा केदारनाथ का प्रभावशाली मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर गांधी सरोवर नामक एक छोटा सरोवर है, जहाँ से युधिष्ठिर ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। ऐसा विदित है जहाँ पर्यटक पिकनिक का आनंद भी उठा सकते हैं और यहीं पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड में किस स्थल पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तो तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा कि गांधी सरोवर स्थल, जो कि जिला रुद्रप्रयाग में है। गांधी जी की अस्थियां गांधी सरोवर में प्रवाहित की गई थी। ऐसे ही रोमांचक लेक्चर्स लेकर काम टीचर निरंतर आता रहता है। और मंदिर से 6 किलोमीटर दूर 4135 मीटर की ऊंचाई पर वासुकी ताल है। यह झील ऊंची पहाड़ियों से ढकी है, बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। केदारनाथ मंदिर से 15 किलोमीटर दूर गौरी कुंड है। यह गर्म पानी का कुंड है। यहाँ ठहरने के लिए पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध हैं। केदारनाथ के नज़दीक के अन्य स्थान भी पर्यटक अपनी रुचि और समय के अनुसार देखते रहते हैं, जैसे कि सोनप्रयाग और बहुत ही मनोरम गुप्त काशी। आइए अब हम चर्चा करते हैं गंगोत्री स्थल पर। गंगोत्री उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 4140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चीड़ और देवदार के वृक्ष से घिरे इस प्रदूषण रहित क्षेत्र में गंगा के जल को पूर्ण स्वच्छ व निर्मल अवस्था में देखा जा सकता है। यह स्थल गंगा के उद्गम गोमुख से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ गंगा की चौड़ाई मात्र 20 मीटर है। इसके अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पर्वत और पेड़, चमकती हुई बर्फ की पहाड़ियाँ
और इसके नीचे कलकल करती जल की धारा पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ पर गढ़वाल के गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था और गंगोत्री के नज़दीक कुछ अन्य स्थान भी है जिन्हें पर्यटक रुचि और समय के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि गंगोत्री, भैरव घाटी, गोमुख, गंगनानी, उत्तरकाशी और टेहरी इत्यादि। बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा होती है उसमें गंगोत्री की चर्चा हो तो यमुनोत्री की चर्चा क्यों नहीं होगी। तो यमुनोत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल 6135 मीटर ऊंचाई वाले बंदरपूछ पहाड़ की छाया में स्थित यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जो समुद्र तल से 3322 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के गर्म पानी के कुंड और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर धरसू से यमुनोत्री जाने का रास्ता कटता है। यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों की बसें हनुमान चट्टी तक ही ले जाती हैं। आगे यमुनोत्री तक पैदल या टट्टुओं पर जाना होता है। संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति की बसें हनुमान चट्टी को इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों ऋषिकेश और हरिद्वार आदि से जोड़ती हैं। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री की यात्रा आरंभ होने के साथ ही आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य की चमकीली किरणें अनोखा दृश्य उपस्थित करती है। उधर पहाड़ी झरनों का मधुर संगीत कानों में रस घोलता प्रतीत होता है। यमुनोत्री में यमुना जी का मंदिर प्रमुख आराधना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। इस सदी में यह मंदिर 2 बार ग्लेशियर द्वारा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसका फिर से निर्माण किया गया। मंदिर के निकट ही कई गर्म पानी के स्रोत हैं, जहां पर्वत की खोहों से तीव्र गति से निकलने वाला उबलता हुआ पानी कुंडों में एकत्र होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कुंड सूर्य कुंड है। लोग मुट्ठी भर चावल या आलू कपड़े के किसी टुकड़े में ढीले ढंग से बांधकर इस कुंड में डुबा देते हैं और थोड़ी देर के बाद यह पूरी तरह पक जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में घर लाया जाता है। सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला नामक शिला है, जिसकी पूजा करके यमुनोत्री की पूजा की जाती है। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहें और उत्तराखंड पीसीएस के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देखते रहें। जय मां गंगा, हर हर महादेव।